हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि हमारे पास क्या है, रायमन सम। तो चलिए पढ़ते हैं। रायमन सम का टॉपिक ये है हमारे पास। इसकी जो डेफिनेशन है हमारे पास वो क्या है, इट इज़ द मेथड यूज टू अप्रोक्सीमेट एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व यानी कर्व के अंडर का जो भी एरिया है उसको अप्रोक्सीमेट करने के लिए हमारे पास जो मेथड है उसको हम क्या बोल रहे हैं, रायमन सम। It is used to approximate area under the curve by dividing the region into smaller rectangles and summing them up. अब एरिया अंडर द कर्व डायरेक्टली तो फाइंड नहीं कर सकते, तो एक मेथड यूज किया गया। वो क्या था कि जो भी एरिया अंडर द कर्व है उसको आप छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दो। छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में डिवाइड करके लास्ट में क्या करो, सबका एरिया निकाल के सम अप कर दो। तो ये जो मेथड है इसको हम क्या बोलेंगे, रायमन सम। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी आ सकता है कि यहाँ पर रेक्टेंगल्स में ही क्यों डिवाइड किया है हमने, कोई और शेप में क्यों नहीं डिवाइड किया। जैसे यहाँ पर स्क्वायर में डिवाइड क्यों नहीं किया। तो स्क्वायर में अगर हम देखें तो स्क्वायर में क्या होता है कि लेंथ और विड्थ या लेंथ और उसकी जो हाइट होती है वो दोनों क्या होती है, आपस में इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर जैसे जैसे हम रेक्टेंगल को छोटा करते जाएंगे, इस फिगर में देखिए, जैसे जैसे रेक्टेंगल्स को हम छोटा करते जाएंगे या जैसे जैसे हम चेंज इन x2 माइनस x1 या x3 माइनस x1 करते जाएंगे तो क्या होगा, ये जो लेंथ होगी ये क्या होती चली जाएगी, छोटी छोटी होती चली जाएगी। अब ये जो लेंथ है स्क्वायर में हमारे पास क्या होता है कि ये लेंथ जितनी छोटी हो रही है तो ऊपर वाली जो हाइट है वो भी उतनी छोटी होनी चाहिए। वो किसकी प्रॉपर्टी है, स्क्वायर की। लेकिन रेक्टेंगल में क्या है कि जो भी लेंथ है वो भले ही कितनी भी छोटी हो जाए लेकिन वो हाइट पर डिपेंड नहीं करेगी। मतलब यहाँ पर बिल्कुल छोटी लेंथ लेने हम तब भी क्या होगा, हाइट हम कुछ भी ले सकते हैं हमारी मर्जी से। तो यहाँ पर हमने रेक्टेंगल्स इसीलिए यूज किए हैं क्योंकि हम क्या करें, हाइट को एडजस्ट करके एरिया अंडर द जो कर्व है उसको इजीली फाइंड आउट कर सकें। तो अब हमारे पास इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखी है, वो क्या है, लेट f be a function on a closed interval a, b। यहाँ पर हमारे पास एक क्लोज्ड इंटरवल है a, b। तो यहाँ पर ये हमारे पॉइंट क्या है, a पॉइंट, और ये पॉइंट क्या है, b। इस a और b पॉइंट पर हमारा एक फंक्शन डिफाइंड है। इस क्लोज्ड इंटरवल पर हमारा एक फंक्शन डिफाइंड है जिसका नाम क्या है, f of xi, और उसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे है। अब इसको इजीली समझने की कोशिश करें तो लेट से हमारे पास एक नंबर लाइन है। ये क्या है, हमारे पास एक नंबर लाइन। तो जब हमारे पास ये नंबर लाइन है तो लेट से यहाँ पर कोई नंबर है 0 1 2 3 4 5। ये हमारे पास क्या है, नंबर्स हैं। अब a, b ये क्या है, इंटरवल। तो लेट से यहाँ पर मैं लेता हूँ 1, 4। ये क्या है, इंटरवल। तो 1, 4 हमारे पास क्या हो गया, इंटरवल हो गया। तो 1, 4 इंटरवल में हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स हैं, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 4 भी है। ये सारे पॉइंट्स किस इंटरवल में आ रहे हैं, 1, 4 इंटरवल में। मतलब ये जो 1, 4 इंटरवल है ये छोटे छोटे इंटरवल्स को मिला के बना हुआ है। जैसे यहाँ पर a, b जो इंटरवल है ये सारे छोटे छोटे जो रेक्टेंगल्स है उनको मिलाकर बना हुआ है। यहाँ हम ऐसे कहें कि छोटे छोटे सब इंटरवल से मिलकर ये यहाँ पर a, b एक बड़ा इंटरवल बना हुआ है जो कि बिलोंग करता है रियल नंबर से। यानी यहाँ पर जो भी हम पॉइंट्स लेंगे उसका जो भी हम आंसर निकालेंगे या फंक्शन में जब भी पुट करेंगे तो रियल वैल्यू देने पर हमें जो आंसर मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, रियल। तो यहाँ पर लेट f be a function a, b be a function defined on a closed interval a, b of the real number r। a, b हमारे पास क्लोज इंटरवल है, यहाँ पर a पॉइंट ये और b ये रियल नंबर पर डिफाइंड है। एंड p x0 x1 x2 up to xn is a portion of a, b इंटरवल। अब p जो है हमारा, p क्या है, p यानी पोर्शन। पोर्शन क्या है कि पोर्शन का मतलब यह है कि a, b जो हमारा इंटरवल है वो छोटे छोटे पॉइंट्स को मिलाकर बना हुआ है। जैसे यहाँ पर 1, 4 इंटरवल था, पॉइंट्स को मिलाकर बना हुआ है। कौन सी, 1 से लेकर 2 तक सारी पॉइंट्स, 1 2 3 4 5
ये सारी पॉइंट्स मिलाकर क्या बना हमारे पास इंटरवल 1,4। तो यहाँ पर a, b जो इंटरवल है वो भी छोटे छोटे पॉइंट्स को मिला करके बना हुआ है, जो कि x1 x2 x3 अप टू xn तक। तो यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है x0 x1 x2, यहाँ पर x0 किसके इक्वल है a के, और यहाँ पर xn किसके इक्वल है b के। तो p जो हमारा जो पोर्शन है इस इंटरवल का वो किससे मिला हुआ है, किससे मिलकर बना हुआ है, छोटी छोटी हमारे पास क्या है पॉइंट्स, उससे मिलकर हमारा p पोर्शन बना हुआ है, जो कि किस इंटरवल का है, a, b इंटरवल का है। दैट इज, और जो p है वो हमारे पास क्या है, जिसमें a इक्वल है x0 के, यानी x0 जो भी वैल्यू होगी हमारी वो किसके इक्वल है, a के, और अप टू xn जो वैल्यू है वो किसको इक्वल है, b के। तो समराइज करें इसको कि एक फंक्शन डिफाइंड है a, b इंटरवल में, और वो डिवाइडेड है छोटे छोटे पोर्शन में। छोटे छोटे पोर्शन कहें या x की छोटी छोटी वैल्यूज कहें या छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में उसको हमने डिवाइड कर दिया है। तो दैट इज a इक्वल्स x0, और यहाँ पर x0 जो है वो लेस देन x1 से x2 से अप टू xn से। यहाँ पर देखें x0 जो है वो छोटा है x1 से, और इसी तरह से x1 छोटा है x2 से, और x2 छोटा है x3 से, और ये सारे छोटे हैं किससे, xn से, क्योंकि सबसे बड़ी जो पॉइंट है या सबसे दूर जो पॉइंट x एक्सिस पर वो क्या है, हमारी xn है। तो जो रायमंड सम होगा, रायमंड सम क्या, एरिया अंडर द कर्व बाय डिवाइडिंग द एरिया इनटू स्मॉलर रेक्टेंगल्स एंड कंप्यूटिंग द ऑल द एरियाज ऑफ द रेक्टेंगल्स दैट आर डिवाइडेड। यानी जो भी एरिया अंडर द कर्व है रेक्टेंगल्स में हमने डिवाइड कर लिया है, रायमंड सम की अकॉर्डिंग, जिसको हम s से रिप्रेजेंट करेंगे, ऑफ f ओवर द पार्टीशन p इज, इस फंक्शन पर पार्टीशन p के लिए जो रायमंड सम हमारे पास आएगा वो कैसे आएगा, तो चलिए देखते हैं। तो रायमंड सम जो हमारे पास आएगा, जिसको हम s से डिनोट करेंगे, तो s हमारा किसके इक्वल होगा। अब देखें रेक्टेंगल का एरिया का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, एरिया ऑफ, लेट्स से हमारे पास रेक्टेंगल है, वो क्या होता है, बेस टाइम्स हाइट, बेस टाइम्स हाइट। यहाँ पर देखें जो भी रेक्टेंगल्स हैं, लेट्स से मैं ये रेक्टेंगल ले रहा हूँ, कोई भी ले सकते हैं, हमारी मर्जी है, ये भी ले सकते हैं, ये भी। तो हमने ये रेक्टेंगल लिया, अब इसकी बेस ये है और हाइट क्या है, ये भी हाइट है, दोनों हाइट हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, बेस। अब बेस देखें तो बेस क्या है, x4 माइनस x3, x4 में से x3 निकालेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगी, बेस मिल जाएगी। इसी तरह से अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर x5 माइनस x4, यहाँ पर बात करें तो x7 माइनस x6। तो इसी तरह से जो भी कंसेक्यूटिव x होगा उसमें से पीछे वाला x माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगी, डेल्टा x, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा x। तो यहाँ पर हमारी हाइट क्या है, डेल्टा x, और हाइट यहाँ पर हमारी बेस क्या है, डेल्टा x, और जो हाइट होगी हमारी, हाइट क्या होगी हमारी, जो भी उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू होगी, इस फंक्शन की जो भी इस पॉइंट पर वैल्यू होगी उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हाइट से। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास हाइट और विड्थ दोनों चाहिए। तो रायमंड सम के अकॉर्डिंग समेशन की साइन लगाएंगे, जहाँ पर i इक्वल होगा 1 अप टू n, यानी i क्या रिप्रेजेंट करेगा, x1 x2 1 2 3 4 5 6 7, इसको रिप्रेजेंट करेगा क्या, i कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 से लेकर n तक, यानी 1 से लेकर n तक जो भी हम पॉइंट्स कंसीडर करेंगे वो सारे किस में आएंगे, i में आएंगे। और यहाँ पर फंक्शन, जो भी हमारा फंक्शन होगा xi, हर i के लिए अलग अलग fx की वैल्यू आएगी, क्योंकि हर पॉइंट के लिए अलग अलग हाइट आएगी कर्व के अकॉर्डिंग, या हर फंक्शन में अलग अलग एक ही फंक्शन में अलग अलग इनपुट देने पर अलग अलग आउटपुट आएगा। तो ये तो हो गया फंक्शन। अब देन हम क्या करेंगे,
ये फंक्शन हमारा क्या मिल रहा है, क्या वैल्यू देता है, हाइट देता है। क्या देता है, हाइट। तो हाइट हमारे पास आ गई। अब हमें क्या चाहिए, बेस। तो बेस क्या है हमारा, डेल्टा एक्स, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस वन। अब किसी भी पर्टिकुलर रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली आई की वैल्यू पुट करेंगे। लेट से हमें 3 का निकालना है, तो आई की वैल्यू यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स 3 जो कि हमें देगा हाइट, और एक्स 3 रखेंगे यहाँ पर, तो एक्स 3 यहाँ पर क्या होगा, -2, क्योंकि यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो 3 - 1 2 बचेगा। तो x3 - x2 हमारे पास क्या आ जाएगा, x3 - x2, ये वाला बेस आ जाएगा। तो बेस ये आ गया, हाइट आ गई, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया। अब हाइट में भी देखें, ये भी हाइट हो सकती है, ये भी हो सकती है। हम ये ही क्यों ले रहे हैं, सिंप्लिसिटी के लिए हम ये कंसीडर कर ले कि हम कोई भी ले सकते हैं, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हमारे पास क्या आएगा, रायमंड सम के टाइप्स आएंगे, जिसमें हमारे पास लेफ्ट रायमंड सम और राइट रायमंड सम, या अपर रायमंड सम या लोअर रायमंड सम, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, उसमें बताएंगे। तो ये हमारे पास क्या है, नोटेशन है किसकी, रायमंड सम की। यहाँ पर आई क्या है, कोई भी पॉइंट का नंबर, और एक्स क्या है, इसको हम क्या डेल्टा एक्स भी लिख सकते हैं। इसको और सिंप्लीफाई करके लिखें तो हमारे पास क्या आएगा, समेशन सैम्पल आई इक्वल्स 1 to n एफ ऑफ एक्स आई डेल्टा एक्स। ये हमारे पास क्या है, रायमंड सम की इक्वेशन। अब ये जो इक्वेशन है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने जो कर्व को डिवाइड किया हुआ है छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में, ये कंप्लीट एरिया हमें नहीं दे रहे अंडर द कर्व, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कुछ पोर्शन मिसिंग है। ये सारे पोर्शन क्या है, मिसिंग है, जिसका एरिया हमने अभी तक फाइंड नहीं किया है। तो एक चीज़ अगर यहाँ से हम ऑब्जर्व करें कि जैसे जैसे रेक्टेंगल्स की हम विड्थ कम करते चले जाएंगे या इसकी बेस कम करते चले जाएंगे, तो उतनी ही अच्छी और अप्रोक्सीमेशन हमारे पास आएगी, जो कि हम इस दूसरी फिगर में देख सकते हैं। या जैसे जैसे हम पार्टीशंस बढ़ा दें, पार्टीशंस बढ़ाने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ सब इंटरवल्स भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा इंटरवल है, उसमें छोटे छोटे सब इंटरवल्स हैं। जैसे ये एक छोटा इंटरवल है, ये सारे क्या है, इंटरवल है, या रेक्टेंगल भी कह सकते हैं इनको। तो जैसे जैसे रेक्टेंगल्स का हम बेस कम करते चले जाएंगे, तो हमारे पास अप्रोक्सीमेशन और अच्छी आती जाएगी, और एरिया जो होगा वो और अच्छी तरह से हम एक्यूरेट फाइंड कर सकते हैं। तो दूसरी फिगर में हम देखें तो यहाँ पर एक्स हमने लिया है 11 तक, क्योंकि यहाँ पर 10 है और ये 11, तो एक्स हमने 11 तक लिया है। लेकिन यहाँ पर 19 तक लिया है, क्योंकि यहाँ पर 18 और ये 19। तो रेक्टेंगल्स हमने बढ़ा दिए, मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बढ़ेंगे तो एरिया अंडर द कर्व उसकी अप्रोक्सीमेशन भी और एक्यूरेट होती चली जाएगी, और लास्टली हमारे पास क्या आ जाएगा, कंप्लीट एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। किसका, लिमिट का। तो लिमिट का कॉन्सेप्ट अगर इसमें हम देखें तो लिमिट के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग रायमंड सम जो है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, क्योंकि यहाँ पर हमारा डेल्टा एक्स क्या है, ये क्या है हमारा डेल्टा एक्स, x2 - x1 क्या हो गया, डेल्टा एक्स, x7 - x6 क्या होगा, डेल्टा एक्स। आगे वाला जो x है उसमें से पीछे वाला -x करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स। तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, जैसे जैसे डेल्टा एक्स को छोटा करेंगे, डेल्टा एक्स को छोटा करेंगे मतलब रेक्टेंगल का बेस छोटा होता चला जाएगा, या रेक्टेंगल्स की विड्थ छोटी होती चली जाएगी। तो यहाँ पर हमने क्या करा, डेल्टा एक्स कर दिया, डेल्टा एक्स को छोटा कर दिया, तो यहाँ पर ये छोटे रेक्टेंगल हो गए, और भी छोटे कर सकते हैं। तो जैसे जैसे डेल्टा एक्स 0 को अप्रोच करेगा, मतलब ये इन दोनों के बीच में जो चेंज है, ये लाइन और ये लाइन रेक्टेंगल की, इन दोनों के बीच में जो चेंज है, यहाँ पर इतना चेंज है,
जैसे जैसे ये चेंज जीरो को अप्रोच करेगा, चेंज क्या होगा, जीरो को अप्रोच करेगा, तो हमारे पास क्या होगी, और अच्छी अप्रोक्सीमेशन आ जाएगी। तो लिमिट का कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। तो हमारे पास जो रायमन सम होगा वेयर आई इक्वल्स 1 to n f of एक्स आई डेल्टा एक्स, तो ये हमारे पास किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली इस इंटीग्रल के जो कि हम पहले पढ़ते हैं, वेयर a एंड b, और यहाँ पर क्या होगा f of x dx। अब ये जो इंटीग्रल है इसका नाम क्या है, रायमन इंटीग्रल भी नाम है, और जो हम यूज करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल भी नाम है, लेबेग इंटीग्रल भी नाम है। तो ये जो इंटीग्रल है ये और ही अच्छी अप्रोक्सीमेशन देता है इसके रिस्पेक्ट में। यहाँ पर a और b क्या है हमारा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट, या लोअर लिमिट अपर लिमिट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये लोअर लिमिट है a, और ये हमारे क्या है, अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट ये अपर लिमिट। और f ऑफ x क्या है हमारा, जो फंक्शन है, यहाँ पर i से डिनोट किया है तो f ऑफ एक्स आई, यहाँ पर dx आई। तो यहाँ पर f ऑफ एक्स आई हमारा ये फंक्शन हो गया। अब dx आई, डेल्टा x जो है वो dx आई से बड़ा है, किससे, dx आई से, क्योंकि जो dx आई है वो क्या होता है, इनफाइनाइटली जीरो को अप्रोच करता है। यहाँ हम ऐसे कहें डेल्टा x जब जीरो को अप्रोच कर रहा है तो हम इसको dx भी लिख सकते हैं। तो dx जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, बहुत ही छोटी वैल्यू होती है एज कंपेरिजन टू डेल्टा x। तो डेल्टा x को मोर एक्यूरेट वे में लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, dx। तो ये हमारे पास क्या है, रायमन सम, जो कि बेसिकली हमारे पास क्या है, फाइंडिंग द एरिया अंडर द कर्व बाय डिवाइडिंग द शेप इनटू स्मॉलर रेक्टेंगल्स। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिससे आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब पढ़ते हैं अपर रायमन सम और लोअर रायमन सम क्या होता है एग्जांपल के थ्रू। तो हमारे पास एक एग्जांपल लिखी हुई है जिसमें f ऑफ x इक्वल है x, ये हमारा क्या है, फंक्शन, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि f ऑफ एक्स y सेम चीज़ है। और जहाँ पर जो x है वो किस इंटरवल से आ रहा है, 0,8। यहाँ पर हमने ग्राफ भी बना लिया है 0,8। ये हमारा क्या है, x बिलोंग करेगा इस इंटरवल से। तो हमारा इंटरवल कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक एक क्लोज्ड इंटरवल है। इस इंटरवल में हमारा क्या है, फंक्शन डिफाइन है। तो फाइंड अपर एंड लोअर रायमन सम, हमें क्या करना है, अपर और लोअर रायमन सम कैलकुलेट करना है। तो अपर और लोअर रायमन सम कैलकुलेट करने से पहले कुछ टर्म्स है जो कि हमें आनी चाहिए, देन हम अपर और लोअर रायमन सम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास क्या होता है, लेट्स से यहाँ पर a, b, यहाँ पर a और b कोई भी नंबर हो सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एक इंटरवल। अब जो इंटरवल होता है उसमें होती है एक तो मैक्सिमम वैल्यू होती है, एक तो मिनिमम वैल्यू होती है। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है सेकेंड वाली, ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, और जो फर्स्ट वाली है वो क्या है, मिनिमम वैल्यू। इस मैक्सिमम वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, सुप्रीमम, और उसका दूसरा नाम क्या होता है, लीस्ट अपर बाउंड। क्या नाम होता है, लीस्ट अपर बाउंड। और जो मिनिमम वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं हम, इन्फीमम, और इसका दूसरा नाम क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। एग्जाम्पल से देखें तो हमारे पास लेट्स से 2,4 लिखा हुआ है। तो यहां से देखें इस इंटरवल की सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, ऑफ कोर्स 4 है, क्योंकि यहाँ से अगर हम देखें तो 2, 1, 2, 1 और 3, 4 इस तरह से इंटरवल होगा। तो यहाँ पर सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 4। तो 4 इस इंटरवल की क्या है, सुप्रीमम वैल्यू है, या लीस्ट अपर बाउंड क्या है इंटरवल का, 4 है। और जो 2 है वो क्या है, मिनिमम वैल्यू, इन्फीमम, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड।
और इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं, इस मैक्सिमम वैल्यू को जो रिप्रेजेंट करते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, और इस मिनिमम को हम करते हैं स्मॉल एम से। इसको कैपिटल एम से, मैक्सिमम वैल्यू जो भी होगी कैपिटल एम, और मिनिमम वैल्यू जो भी होगी स्मॉल एम। तो ये हो गया इंटरवल। अब देखते हैं पार्टीशन क्या होता है। तो लेट्स से हमारे पास ये एक नंबर लाइन है, यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6। मैं इंटरवल कंसीडर कर रहा हूँ 0 to 5। हमारा जो इंटरवल है 0 to 5 है। अब 0 to 5 क्या है, हमारे पास पॉइंट्स हैं। तो इस इंटरवल का जो पार्टीशन होगा वो क्या होगा, हमारे पास पार्टीशन होगा क्या होगा, 0 1 2 3 4 5। ये क्या होगा इंटरवल के लिए, पार्टीशन। पार्टीशन क्या होती है, बेसिकली इंटरवल के अंदर जो भी पॉइंट्स आ रही हैं वो सारी पॉइंट्स क्या होती है, हमारे पास पार्टीशन होती है। और जो पार्टीशन होता है वो भी मिला हुआ होता है छोटे छोटे सब इंटरवल से मिलकर बना हुआ होता है। तो छोटे छोटे सब इंटरवल मिलकर क्या बनाते हैं, पार्टीशन, और पार्टीशन मिलकर क्या बनाता है, एक बड़ा इंटरवल। अल्टीमेटली हम कहें तो बड़ा जो इंटरवल होता है वो छोटे छोटे इंटरवल से मिलकर बना हुआ होता है। तो यहां पर अगर हम देखें, इसी एग्जाम्पल में देखें 0,5, ये क्या है, हमारे पास एक बड़ा इंटरवल है, ये मिलके बना है इस पार्टीशन से। तो पार्टीशन भी मिलकर बना हुआ है छोटे छोटे इंटरवल से। तो इंटरवल हम देखें यहाँ पर क्या होगा, 0 1, ये क्या है, एक इंटरवल है, और 1 से 2 ये भी क्या है, दूसरा इंटरवल, और 2 से 3 तीसरा, 3 से 4 चौथा, और 4 से 5 पांचवा। तो ये 1 इंटरवल, 2 3 4 5, ये क्या है हमारे पास 5 इंटरवल। तो ये जो पार्टीशन है ये किससे बना हुआ है, 5 इंटरवल से मिलकर बना हुआ है। मतलब इस बड़े इंटरवल में या इस इंटरवल में सब इंटरवल्स कितने हैं, 5, और इसमें पार्टीशन कितने हैं, पार्टीशन है 1 2 3 4 5 6। तो ये बात याद रखिएगा कि जो पार्टीशन होता है वो सब इंटरवल से एक नंबर ज्यादा होता है। जैसे हमारे पास 10 पार्टीशन है तो सब इंटरवल्स कितने होंगे, 9। 100 पार्टीशन है तो सब इंटरवल्स कितने होंगे, 99। 30 पार्टीशन है तो सब इंटरवल्स कितने होंगे, 29। तो एक नंबर कम हमारे पास क्या होंगे, उस पार्टीशन के अंदर सब इंटरवल्स होंगे। तो इसके सब इंटरवल्स अगर हम लिखें तो क्या होगा, I1 वो क्या होगा हमारे पास 0 1, ये एक इंटरवल 0 से 1 तक। I2 दूसरा इंटरवल क्या होगा 1 से 2 तक। I3 क्या होगा 2 से 3 तक। I4 क्या होगा 3 से 4 तक। तो इसी तरह से सारे इंटरवल बन सकते हैं। लास्ट में हमारे पास क्या है, I5 4 से 5 तक। तो पार्टीशन कितने निकले यहाँ पर 6, इंटरवल कितने हैं हमारे पास 5। तो पार्टीशन हमेशा एक नंबर ज्यादा होगा किससे, इंटरवल से। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब इजीली इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखें यहां पर हमारे पास ये क्या है, इंटरवल। तो क्योंकि ये एक इंटरवल है तो ये छोटे छोटे पार्टीशन से मिलके बना हुआ है, और पार्टीशन से मिलके बना हुआ है तो पार्टीशन भी किससे मिलके बना हुआ है, छोटे छोटे सब इंटरवल से। तो यहां पर ग्राफ से हम इसको समझ सकते हैं। तो 0 2 4 5 ये हमारे पास क्या है, पार्टीशन की पॉइंट्स है। तो इसके लिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो पार्टीशन होगा वो हमारे पास क्या होगा, 0 2 4 8। वो हमारे पास क्या होगा 0 2 4 8, ये हमारे पास क्या होगा, पार्टीशन। अब इंटरवल देखें तो क्या है, 0 to 1 0 to 2 एक इंटरवल, और 2 to 4 दूसरा इंटरवल, और 4 to 8 कितने इंटरवल हो गए, 3। पार्टीशन कितने हैं 1 2 3 4। तो 4 पार्टीशन और 3 इंटरवल।
तो इंटरवल अगर हम लिखें तो क्या होगा, I1 में हमारे पास क्या बनेगा 0 से 2 तक, I2 वो क्या बनेगा 2 से 4 तक, 2 से 4 तक, और I3 क्या बनेगा 4 से 8 तक। अब इंटरवल में क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू होती है। तो अपर रायमंड सम कैलकुलेट करने के लिए या यूएफपी इसका मतलब है अपर रायमंड सम ऑफ फंक्शन ओवर द पार्टीशन P। तो यहां पर उसको हम डिनोट करते हैं अपर रायमंड सम को, लेट से एस रायमंड सम और यू अपर। तो अपर रायमंड सम हमारे पास क्या होगा, इंटीग्रेशन सिंबल फ्रॉम I1 इक्वल टू n, और यहाँ पर m I डेल्टा x, ये हमारे पास क्या है इक्वेशन जिससे हम सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास क्या है फार्मूला जिससे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर n किसको रिप्रेजेंट करेगा, हर उस इंटरवल की मैक्सिमम वैल्यू को जो कि वहां पर लिखी है। तो इस इंटरवल की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 2, तो मैक्सिमम वैल्यू तो हमें मिल गई, m1 के लिए मिल गई, यहाँ पर ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू m1 होगी, यहाँ पर 2m2 होगी, यहाँ पर m3 होगी। लेकिन डेल्टा x कहाँ से लाएं, डेल्टा x क्या होता है 2 माइनस 0 क्या होगा डेल्टा x, 4 माइनस 2 क्या होगा डेल्टा x, 8 माइनस 4 क्या होगा डेल्टा x। लेकिन हर उस अलग अलग इंटरवल के लिए यहां से 2 माइनस 0 करेंगे तो क्या आएगा 2, तो इस पर्टिकुलर इंटरवल के लिए क्या आ जाएगा डेल्टा x 2। तो यहां पर I1 के लिए जो डेल्टा x आएगा हमारे पास, लेट से पहले डेल्टा x लिख लेते हैं। तो I1 के लिए हमारे पास डेल्टा x जो आएगा 2 माइनस 0 क्या आएगा 2, डेल्टा x 1 नाम दे देते हैं इसको, और यहाँ पर डेल्टा x 2, 4 माइनस 2 तो क्या आ जाएगा 2, और डेल्टा x 3 क्या आ जाएगा 8 माइनस 4 क्या आ जाएगा 4। तो डेल्टा हमारा जरूरी नहीं है कि सेम हो, कोई भी हो सकता है, यहाँ पर 2 1 3 4 कोई भी हो सकता है। तो डेल्टा सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज को, किसको चेंज को। तो अब जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो अपर रायमंड सम हमारे पास क्या हो जाएगा, समेशन की साइन हटा के अलग से लिख लेते हैं m1 m2 m3 लिख के। तो m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 प्लस m3 डेल्टा x3। तो यहाँ पर m1 हमारा क्या है इस इंटरवल में, m1 क्या है मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि ये कैपिटल m है। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास इंटरवल की क्या है 2, और डेल्टा x क्या है 2, तो ये आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, देन प्लस m2 क्या है इसका, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है 4, तो 4, और डेल्टा x क्या है इसका 2, और प्लस अब m3 यहाँ पर भी मैक्सिमम वैल्यू क्या है 8, और x3 हमारे पास क्या है 4। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 प्लस 8 प्लस 32। तो इसको जब हम प्लस करें 8 प्लस 32 40, और ये 44, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा अपर रायमंड सम, ये हमारे पास क्या आ जाएगा अपर रायमंड सम। इसी तरह से अगर हम लोअर रायमंड सम कैलकुलेट करना चाहें, लोअर रायमंड सम जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं L ऑफ P ऑफ F। तो लोअर रायमंड सम भी हमारे पास क्या होगा, सेम इंटरवल यूज होंगे क्योंकि फंक्शन हमारा सेम ही है, और डेल्टा x जो है वो भी सेम ही यूज होगा। फर्क किस में आएगा कि यहाँ पर हमने कैपिटल M लिया था, वहां पर क्या लेंगे स्मॉल m, और कैपिटल M हमारा क्या था मैक्सिमम वैल्यू इंटरवल की, और स्मॉल m क्या है मिनिमम वैल्यू। क्योंकि हम लोअर रायमंड सम कैलकुलेट कर रहे हैं तो वहां पर हम क्या करेंगे मिनिमम वैल्यू यूज करेंगे। तो लोअर रायमंड सम जिसको हम एस एल से रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हमारा क्या होगा
स्मॉल m1 डेल्टा x1 प्लस स्मॉल m2 डेल्टा x2 प्लस स्मॉल m3 डेल्टा x3। कितने भी हो सकते हैं, अगर 4 इंटरवल हैं तो m4 आ जाएगा, 5 है तो m5, चलते ही जाएंगे अप टू 100, क्योंकि i की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, 1 to n तक होती है समेशन की सिंबल में। तो यहाँ पर समेशन की सिंबल हटा के हम डायरेक्ट वैल्यू रखने हैं, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू गिवन है। तो m1 इस इंटरवल की क्या है, छोटी वैल्यू 0, तो 0, डेल्टा x क्या है 2, प्लस अब m2 मतलब दूसरे इंटरवल की बारी, तो यहाँ पर सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है 2, और डेल्टा x हमारा क्या है 2, और प्लस यहाँ पर m3 छोटी वैल्यू 4, और डेल्टा क्या है हमारा, डेल्टा x 4। तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 4 प्लस 16, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 20। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लोअर रायमंड सम। तो ये हमारे पास अपर रायमंड सम 44 और लोअर रायमंड सम हमारे पास क्या आ जाएगा 20। तो ये थे हमारे पास अपर और लोअर रायमंड सम, जिससे कि हमने रायमंड सम को समझने की कोशिश की। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी और डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।